ओके गाइज, तो नाउ अब हम लोग बात करते हैं कैनवा के ऊपर। ठीक है। कैनवा जो है आपको पता ही है कि वो एक कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं इसको जैसे ही आप कैनवा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अभी कैनवा का जैसे जैसे अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिज़ाइन और यूआई यानी जो ऐप कैसा दिखेगा, उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा, वो चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चीज़ें देखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो आपका यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शंस है, उसके जस्ट बगल में आपका योर डिज़ाइन का ऑप्शन है। तो क्रिएट में आपको पता है कि जैसे अभी हम लोग क्रिएट के ही ऑप्शंस पे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा दिखेगा, जैसे सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन बनाना, फोटो एडिट करना, डॉक्यूमेंट बनाना, कैनवा कोड करना, आपको वीडियो एडिटिंग करना, प्रिंट करना, जो मैंने आपको पहले उस वीडियो में बताया था वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रो लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। अब इन सब के अलावा आपको और सब किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आप देखें तो टेम्पलेट में आपको क्या दिखेगा। मैं टेम्पलेट पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप टेम्पलेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के टेम्पलेट्स दिख जाते हैं, जो कि प्रीमेड टेम्पलेट्स मैंने पहले ही बताया था कि अवेलेबल होते हैं, वो सब आपको दिख जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी भी एक टेम्पलेट्स को उठा करके अगर देखें हम, तो ऐसा मैं टेम्पलेट एक चूज़ करता हूँ जो फ्रेम वाला हो। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा एक। सॉरी छोड़िए, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया। क्रिएट पे जाने के बाद सोशल मीडिया के आइकन पर क्लिक किया। ठीक है। अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पहले यहाँ क्रिएट के ऑप्शंस पे क्लिक किया, फिर देन मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है। अब जैसे ही मैं सोशल मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। ठीक है। अभी मैं ये जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको स्क्रॉल करके मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ। ठीक है। अब यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे जैसे ये वाला है यूट्यूब थंबनेल करके, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मेन चीज़ हम लोग को यहीं का समझना है, मेन तो डिज़ाइन ही क्रिएट करने पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टेम्पलेट चूज़ करने के लिए अपने आप ऑप्शंस खुल गया। अगर मुझे कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा तो मैं सेलेक्ट करूँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मुझे एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, अपने मतलब टेम्पलेट बोल रहा हूँ, थंबनेल डिज़ाइन करना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैं जनरली यहाँ से कुछ देखूँगा जो बढ़िया इंटरेस्टिंग दिखे, उसके थ्रू मैं डिज़ाइन कर लूँगा। ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ कुछ अच्छा, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये वाला फर्स्ट वाला ही टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये सारे के सारे इमेज जो हैं ये फ्रेम के अंदर हैं। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे डिलीट इमेज, डिलीट ग्रिड। ठीक है। तो ये दोनों का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो मतलब ये कैसे क्या करना है। ठीक है। मैं डिलीट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया। अब रहा बात कि मैं अगर इमेज कैसे उठाऊँगा। ठीक है। तो मैं इमेज के लिए यहाँ पे मैं अपलोड का सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। जो फाइल्स मैंने पहले से अपलोड कर रखी होंगी, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेता हूँ। मैंने अगर ये इमेज लिया, ठीक है, मैं इसको जैसे ही फ्रेम के ऊपर लाऊंगा, ड्रैग करूँगा, ये अपने आप इमेज ले लेगा। ठीक है। अब अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं एक न्यू टैब ले लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैं एलिमेंट के सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे एलिमेंट के सेक्शन पे मुझे यहाँ पे वैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि वो इंटरफेस चेंज करते रहते हैं। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पे भी फ्रेम दिख रहा है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी फ्रेम दिख रहा है, या फिर ऊपर यहाँ पे सर्च करके भी मैं फ्रेम ला सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इस फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरे को बहुत सारे फ्रेम दिख रहे हैं। मैं ये वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। एक मैंने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है। और मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज़ टिक कर दिया विदाउट कोई चेंजेस के। अब मैं अपलोड के सेक्शन पे गया। अब जैसा कि मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं इसके जैसे ही देखिए मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ, जैसे ही इसके ऊपर ले जाऊँगा ये अपने आप उसको इमेज के अंदर लेने लगेगा और उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है। अब अगर इसको इधर उधर थोड़ा सा ड्रैग करके, मान लो वो पीछे वाला आदमी भी मुझे दिखाना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये अपने आप ऐसा शो हो जाएगा। ठीक है। मैंने जैसे इमेज के ऊपर डबल क्लिक किया, ये अपने आप ऐसा शो हुआ, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको इधर उधर ड्रैग करके मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ जस्ट नीचे रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं इससे रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है।
तो फिलहाल मुझे अभी इसको कुछ नहीं करना, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ, रिसाइज करके साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जो भी बनाना है टेम्पलेट, वो उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो मुझे देखना होगा कि मैं किस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करूँ। अभी जैसे मैंने फ्रेम का ऑप्शंस खोल दिया था, तो अब मुझे इसको अगर बैक करना है, तो बैक करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं एरो का ऑप्शन बना हुआ है, आप यहाँ से बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको बैक करता हूँ, ये वापस से अपने सारे उसमें आ गया। अब यहाँ से मैं ग्राफिक्स चेक कर सकता हूँ, शेप चेक कर सकता हूँ। तो मुझे अभी शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारे शेप दिख जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई शेप चूज़ कर लेता हूँ जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। अब जैसे ये है, तो मैं रैंडमली बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इस इमेज को इसके अकॉर्डिंग पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसका थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ, लाइक ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा। ओके, अब मुझे लिखना है अगर कि एग्जाम्पल के तौर पे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा, क्योंकि ये एक मार्केट का ब्लॉग था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इस ये तो बस मैं ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि अगर आपको इसमें छोटा बड़ा करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप फ़ोन को टिल्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी और आप उसके अकॉर्डिंग आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये है, तो यहाँ पे आपको जस्ट नीचे जैसे लैपटॉप में होता था, वैसे ही आपको यहाँ पे सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस दिख जाएंगे, फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर। और अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो आपको फॉर्मेटिंग, एडवांस इफेक्ट, जितना आपको लैपटॉप में दिखता था वो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे अभी इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊँगा, और जैसे कि मुझे ये वाला फॉन्ट थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, या फिर ये सही लग रहा है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा और फिर मैं टेक्स्ट स्टाइल पे जाऊँगा, और यहाँ से ये हेडिंग ही था, तो हेडिंग थोड़ा बड़ा है, तो ये चीज़ ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसमें अब अगर फॉर्मेटिंग देखें, तो फॉर्मेटिंग ये प्रॉपर है, इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इफ़ेक्ट पे आ जाएं, तो इफ़ेक्ट में आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट दिख जाएगा, लाइक ऐसा, ऐसा, या फिर डबल में थोड़ा, तो डबल में आपको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको हल्का सा वहाँ पे मूवमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। ऑफसेट, ब्लर होना, ये क्लियर होना, ठीक है। या फिर अब कलर में अगर मैं इसको वाइट चूज़ करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने वाइट चूज़ किया, हल्का सा आपको थोड़ा चेंजेस दिखेगा, लाइक जैसे ऑफसेट हो गया, वाइट दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ है इसका, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने लिख लिया, अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट में जाके मैं चूज़ करूँगा बहुत सारे जो अलग अलग टेक्स्ट होते हैं वो वाले, ठीक है, जो प्रीमेड आते हैं वो टेक्स्ट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये वाला टेक्स्ट मैं सेलेक्ट किया, बोल्ड वाला, ठीक है। अब बोल्ड वाला सेलेक्ट किया, तो मैं पीछे वाला को क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, ठीक है। इसमें फ़ोन में यही दिक्कत होता है कि आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो वो जल्दी होता नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा और मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा आ जाए ऐसे, और मैं इसको यहाँ पे छोटा कर दूँगा, ठीक है। अब इसको प्रॉपर वो देने के लिए मैं इस पर वापस से क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं रेड के जगह पे इसको वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको जैसे वाइट सेलेक्ट करके, और ये वाइट हो गया, ठीक है। तो
आप आप ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल बनाया, ठीक है। आप भी कुछ बना सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट्स में आप अगर जाएंगे तो शेप के अलावा आपको ग्राफिक्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे। अगर मैं व्लॉग सर्च करूँ तो आपको बहुत सारे व्लॉग्स के मिल जाएंगे, जैसे लाइक जो प्रीमियम नहीं हो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें ढूंढूं तो मुझे सारे तो पेड ही दिख रहे हैं, बट जैसे ये है तो ये है, तो मैं इसको कहाँ रखूँगा, तो इसको मैं हल्का सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको जो जैसा कि उसमें बताया गया था लैपटॉप वाले में, वैसा ही सेम यहाँ पे टेम्पलेट है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे गैलरी है, यहाँ पे ब्रांड वाला है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। और फिर अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो वही वापस से आपका सारा चीज़ यहाँ पे भी जो लैपटॉप में है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर अभी आपको फ्रेम वाला फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। फ्रेम में जैसे ही आप एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे फ्रेम में जाते हैं। फ्रेम में जाने के बाद आप कोई भी शेप, जैसे मैं मोबाइल वाला ले लेता हूँ, ठीक है, मोबाइल वाला शेप ले लिया आपने, ठीक है। और मोबाइल वाला शेप लेने के बाद आप इसको जैसे ही अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और अगर मैं मान लीजिए इसको दिखाऊं तो ये जैसे ही इमेज यहाँ पे आएगा, मैं इसको इसमें एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका इस तरीके का हो गया। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं इसको कर लूँ सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे करके मैं इसको जस्ट बुक नाउ, ओके। तो आप डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप उस टाइम पे किस तरीके से सोच पा रहे हैं, या किस तरीके से आप चीज़ों को, एलिमेंट्स को ढूंढ के उसको फिट कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। बाकी आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको वर्क करने के लिए, ठीक है। और हाँ, जैसे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये शेप है, ठीक है, ये शेप अगर बार बार जैसे नौटंकी कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आप थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है। लॉक का ऑप्शन क्या करता है, इसको लॉक कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको जैसे देखिए मैं यहाँ पे लॉक पे क्लिक किया, ये लॉक हो गया, अब इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। और अगर आप जैसे पीछे वाला है आइकन, तो अगर आप उसको चाहते हैं कि इसको पीछे भेजना, ठीक है, तो ये वाला अगर आप इसको पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इनका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ, इसलिए थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा, है गाइस। हाँ जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट मल्टीपल्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीपल्स को छोड़ूँ, इस पर क्लिक करूँ और इसको मैं इनेबल पीक फ्लो, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ से इसको मैं लेयर पोजीशन, ओके ओके। तो जैसे ये वाला आ रहा था, मैं एक्चुअली बहुत टाइम बाद फ़ोन का कैनवा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने देखा नहीं। पोजीशन पे जैसे आप यहाँ पे ये जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया और ये फ्रंट पे आ रहा है, इसको बैक पे करना है, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन दिखेगा। आप इसको जैसे ही टू बैक करेंगे तो एक बार जाएगा, मतलब बैकवर्ड करेंगे तो एक बार जाएगा, टू बैक करेंगे तो पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आप इसको कैसे यूज़ करेंगे तो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये पीछे गया, मैंने इसको वापस से वो थ्री डॉट का ऑप्शन पे जाके इसको मैंने लॉक कर दिया। अब ये कुछ नहीं करेगा। अब मैं जो अपना टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, तो आप कुछ स्टेप से कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने इसको कर दिया, तो यहाँ पे आप ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारा चीज़ ऐड करके बुक नाउ पे करके ऐसे बुक नाउ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके का डिज़ाइन होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।